Yes, hi everyone. So today I am with Keshav. Keshav ने 99.61 स्कोर किया है CAT 2022 में, and it's a dream percentile. And obviously he has got he's like in fifth semester of his BCom, and as a appearing candidate in first attempt, it's a phenomenal achievement. ठीक है, congrats Keshav. Sorry, थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है सेलिब्रिटी बन के? अच्छा लग रहा है? सेलिब्रिटी तो नहीं सर, बट आई एम ओवरवेल्म्ड बिकॉज फर्स्ट टाइम में मैंने सोचा नहीं था कितना आएगा। हम्म। सो आई एम करेंटली ओवर। तो बताओ कैसे, मतलब ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया, मतलब क्यों सोचा कि मुझे एमबीए करना है? सर एमबीए करना सोचा था जनवरी के अराउंड हाँ 2022, हाँ क्योंकि हाँ। आई वांटेड अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ओके और इनको अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल था, आई थॉट एमबीए वाज द बेस्ट ऑप्शन। ओके। तो आई टॉक विद माय सिस्टर, सो शी रिकमेंडेड कि उन्होंने ट्यूशन लिया था एमबीए का, तो बोला कि उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट रोधा के वीडियोस से हुआ, यूट्यूब। सो आई थॉट लेट्स ट्राई। सो मैंने देखा, दीदी ने अच्छा लगा। दीदी ने कहा हाँ कि आने का सब्सक्रिप्शन ले लो। ओके। सर भी कह रहे थे, सो आई बॉट द सब्सक्रिप्शन सर। सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। तो आपने कब ज्वाइन किया था अकेडमी? सर बिटवीन फेब्रवरी और मार्च, फरवरी मार्च? अराउंड ये मार्च। चीज देखिए, काफी लोग बहुत अर्ली स्टार्ट किया तो बेनिफिट मिलता है ना जल्दी स्टार्ट करने का। सर बेनिफिट तो क्या था कि मतलब करना है, फेब्रवरी मार्च में कर लेते हैं वैसा। मतलब वैसा कुछ ऐसा था सोच कि के नहीं मतलब किया। आपको एक टाइम मिल गया ना, 10-11 मंथ्स, मतलब हाँ, टाइम टाइम तो मिल थोड़ा गया टाइम था। मिलता है तो थोड़ा सोचने यस समझने सर। का। हाँ, कॉलेज भी मैनेज करना है साथ में। ओके। हाँ, कॉलेज तो मैनेज करना है, तो वो यस। पैनिकनेस नहीं आता, टाइम रहता है हाथ में तो। ये यस सर। चीज फायदा होता है। ओके। सो व्हेन यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन, आपका कोई एक बार अपना प्रोफाइल बता दो, कौन सा क्या प्रोफाइल है आपका? सर प्रोफाइल एज इन 11 12 का हाँ academics and मतलब टेंथ everything। ट्वेल्थ कहाँ टेन से ट्वेल्व किया, कितने मार्क्स हैं? सर 10 आई वाज इन ICSE board। I got 91.25%। ओके In class 12 it was ISC board, I got 93.5 overall out of, and current SGPA is going around at 8 point something, 8.2 or 3 something। इन दिस फिफ्थ सेमेस्टर, राइट है ना? फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया अभी तक तो, फिर फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर था, यस। और कितना अभी कौन सा स्लॉट था आपका कैट में? सर स्लॉट 2। स्लॉट टू था। ओके। तो बेसिकली जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन तो कुछ प्लस कुछ माइनस पॉइंट था कि क्वांट या वीआरसी अच्छा है या एलआरडी अच्छा है, ऐसा कुछ था जिसका सब कुछ ब्रास? हाँ सर, क्वांट में आई वाज वीक। ओके। अच्छा, क्वांट में वाज यू आर नॉट, वीक इन क्वांट। ओके। आई वाज वीक इन क्वांट सर। मेरा वीआरसी, बिकॉज ऑफ माय एकेडमिक बैकग्राउंड, वीआरसी थोड़ा ठीक था। हम्म। बिकॉज इन माय स्कूल डेज आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, मतलब ओके ऐसे ही फिक्शनल पढ़ता था, मतलब आई वाज अ बुक वर्म। ओके तो उसका थोड़ा सा इजी लगा। क्वांट वाज टफ एज इन अरिथमेटिक ठीक लगता था, ज्योमेट्री अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम वाज टफ फॉर मी। ओके एंड एलआर वाज इंटरेस्टिंग, सो हो जाता था। ओके एलआर इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर ओके। तो बेसिकली हाउ डिड यू, लेट्स कम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। वीआरसी कैसे स्टार्ट किया प्रिपेयर करना? हाउ डिड यू फाइंड कैट वीआरसी? सर कैट वीआरसी, आरसी ज्यादा होता था, तो मैंने वैसा तो प्रिपरेशन नहीं किया। आरसी आई यूज टू डू 2 3 आरसीज अ डे। मतलब वैसा कुछ प्रॉपर कैट के लिए कुछ आर्टिकल्स रीड नहीं किया। मैंने कहा कि आरसी ही पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। और ओके वैसा सोच के नहीं किया कि इट वाज जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस। ओके ये नहीं कि कम मार्क्स आ रहे हैं तो डिसहार्टेंड हो जाए। ओके। नॉर्मल प्रैक्टिस, नॉर्मल रीडिंग सर, टू गेट नॉर्मल। कंफर्टेबल विद द आरसीज। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी अभी अब आप पहले से बहुत बुक्स वगैरह पढ़ते थे? यस सर। ओके, हाउ मेनी, आप कितने बुक्स पढ़े होंगे अपने लास्ट 2 इयर्स में, नॉवेल्स एंड ऑल? सर नंबर तो उतना नहीं पता, बट रफली 6 7। 6-7 बुक्स आपने पढ़े होंगे। एंड देन यस। यूज्ड टू रीड आर्टिकल्स एंड ऑल? नो सर, नॉट आर्टिकल्स, मतलब आई यूज्ड टू डू आरसी प्रैक्टिस। आर्टिकल्स वैसे स्पेसिफिकली नहीं पढ़ता था। ओके आरसी इज बेसिकली आर्टिकल्स लाइक, सो एक ही ओके बात है, तो क्वेश्चंस के साथ। ओके। सो यू यूज्ड टू प्रैक्टिस आरसीज, राइट? ओके। यस लाइक सर। फॉर एग्जांपल जैसे अपने वर्बल का क्या सोर्स था? एनी पर्टिकुलर मेंटर यू फॉलोड इन वर्बल? क्या सोर्स था प्रिपरेशन का? आई डिड फॉलो करिश्मा मैम फॉर ऑड वन आउट, पैराजंबल एक्सेट्रा, वर्बल एबिलिटी। आरसी मैंने उतना फॉलो नहीं किया। ओके
RC I used to do with on my own. ओके। और सोर्सेस क्या थे, लाइक कहाँ से वीआरसी के क्वेश्चंस मिलते थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए? The अनअकैडमी प्रैक्टिस का सर और सारा भी ये करते थे? वेबसाइट्स रहते हैं। हाँ सर, हाँ सर। मतलब बहुत काफी क्वेश्चंस हो ना अनअकैडमी प्रैक्टिस सेशन में, बहुत सारे हाँ क्वेश्चन। सर, काफी है, काफी है, काफी है। सारे कर लिए थे ऑलमोस्ट? सर सारे तो नहीं किए थे, बट ट्राई किया था करने का, सारा तो नहीं। काफी हद तक करते थे उसको। ओके। यस सर। ओके ग्रेट। एंड देन उसके बाद तो दैट वाज लाइक वीआरसी वाज गोइंग स्मूथ, बहुत ज्यादा ज्यादा इशू नहीं है वीआरसी प्रिपरेशन में? मॉक्स किसको नहीं सर, क्लियर करते थे? मॉक से तो फ्लक्चुएट करते थे सर, वो तो करेंगे। वो तो व्हाट इज द मॉक से। लोएस्ट स्कोर यू कैन रिमेंबर इन मॉक? लोएस्ट को ओवरऑल? हाँ, कभी ऐसा कि लोएस्ट स्कोर ओवरऑल मॉक में क्या आया आपको? सर ओवरऑल 40s में आया होगा। 40% एकदम आया था मिनिमम। आपको? परसेंटाइल नहीं, 40 मार्क। परसेंटाइल लोएस्ट वुड बी 70 समथिंग सर। 70% के आसपास कभी आता था? एंड अगर मैं एक पर्टिकुलर वीआरसी की बात करूँ तो व्हाट इज द लोएस्ट यू हैव गॉट इन वीआरसी? सर लोएस्ट अराउंड 10 20 के रेंज में सर। लोएस्ट मार्क्स? मार्क्स, मार्क्स। परसेंटाइल परसेंटाइल? नहीं। सर परसेंटाइल याद नहीं है ऐसा उतना। कुछ याद नहीं, मतलब बेसिकली नॉट अ वेरी स्मूथ जर्नी राइट, कि बहुत हाई 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 नहीं रह रहा है, फ्लक्चुएट भी। हाँ, फ्लक्चुएट सर, मॉक्स तो फ्लक्चुएट करता था। ओके। देन हाउ डू यू, लाइक हाउ यू यूज्ड टू एनालाइज मॉक? मॉक को एनालाइज कैसे करते थे वीआरसी पोर्शन में? सर वीआरसी पोर्शन में सर यूज टू रीड द एक्सप्लेनेशन, और सोचता था कि ये जो गलती है मैं वापस नहीं करे, सब पैसे समझने का ट्राई करे। हम्म। और एनालिसिस पढ़ता था कि समझता था कि ये आंसर क्यों है, व्हाई डिड आई चूज अ डिफरेंट आंसर, हम्म। शुड डू दिस। और वीए में सर, वीए वाज अ लिटिल टफ कि पैरा जंबल्स का होता नहीं था। यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटेजी कि कैसे समझना है, कैसे असेंबल करना है आंसर को। सो दैट वाज द ओके। थिंग। ओके। ओके तो अभी जैसे मान लो सपोज जब आरसीज वगैरह पढ़ते थे तो ऑब्वियसली कुछ मिस्टेक्स होते होंगे मॉक्स वगैरह में, है ना? जब मॉक दे देते यस। थे तो बेसिकली एनालाइजिंग का सोल एम क्या था? कि वही जो ऑथर का आंसर ये क्यों है, अपना आंसर ये क्यों है, वही गैप को क्लोज करना है। हाँ सर। इसी पॉइंट और पे समझ। analyze करते थे। हाँ सर। इसी पॉइंट पे पूरा एनालाइज करते थे एंड प्रैक्टिस करते यस थे। सर। यस। अगर मैं एक रफ नंबर की बात करूं कि आपने कितने लेट्स से मॉक्स दिए होंगे और सेक्शन दिए होंगे वीआरसी के, या टोटल मॉक्स कितने दिए होंगे, तो व्हाट वुड दैट नंबर? So it will be around 70 80 सर, बिकॉज मॉक्स का क्या था कि अगर कोई दिन में मेरे को कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, मतलब आई वाज लाइक टोटली बोर्ड, सो आई वाज लाइक एक मॉक दे देते हैं 2 घंटा ओके। का, प्रैक्टिस हो जाएगा, सारा सेक्शन भी हो जाएगा। ओके। और मार्क्स पे इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि बेकार, इट वाज जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस फॉर मी। ओके। दैट्स व्हाई सर। हम्म। तो अच्छा मान लो चलो ये वीआरसी का है, एंड देन लाइक जब वीआरसी का आया स्लॉट 2 का पेपर एग्जैक्टली में, तो पेपर ठीक ठाक था? नॉट वेरी टफ, नॉट लाइक दैट, या पेपर नॉर्मल लगा आपको? सर नॉर्मल लगा सर, बट इन दैट सिचुएशन इट वाज वेरी टफ। फर्स्ट आया था, इतना प्रेशर था। हाँ और स्पेशली लाइक मतलब ऐसा तो लगता होगा ना, जैसे वीआरसी थिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि देख के कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा कि स्लॉट 2 दे दिया और फिर लगे नहीं एकदम अच्छा ही गया है पेपर। हाँ सर, कॉन्फिडेंस तो एकदम नहीं था कि, एकदम कॉन्फिडेंस ना कि इतना अच्छा होगा। ओके। तो मॉक्स का सोल एम यही था कि कंफर्टेबल होना है आरसी से, मतलब अंडर प्रेशर क्रैक नहीं करना है। बट हम्म। स्टिल आई डिड, मतलब आधा आरसी हम पढ़ नहीं पाया मॉक में, द एक्चुअल एग्जाम में। बट हम्म। मॉक्स का मेरा सोल एम यही था कि आरसी से कंफर्टेबल होना है। हम्म। मतलब मतलब यस। you practice a lot, है ना? You practice a lot, practice a lot of RCs, lot of different varieties of RCs, analyze किया आंसर्स को, and then यस kind of कि वहां से basically you reach a conclusion कि भाई ठीक है ये एक रास्ता मिल गया है। मतलब कोई बहुत आपने आरसीज के लिए कोई बहुत पर्टिकुलर मेंटर को फॉलो नहीं किया, कोई बहुत पर्टिकुलर सोर्स फॉलो नहीं किया, जस्ट प्रैक्टिस करते रह गए थ्रू आउट ईयर? सर प्रैक्टिस भी एक्चुअली उतना नहीं किया। ओके। मतलब मॉक्स में जो होता था वैसे कि अलग से कभी वीआरसी प्रैक्टिस नहीं किया। ओके। बट एक थिंग है कि वीआरसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सब हल्का में लेते हैं इनिशियली। मैंने ही बहुत हल्का में लिया था कि क्यूए करते हैं, एलआर करते हैं, वीआरसी हो जाएगा बाद में। बट रिजल्ट्स के हिसाब से वीआरसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल मेक और ब्रेक। हम्म। किसी का बाकी दो सेक्शन बहुत ज्यादा आता है, वीआरसी अचानक से गिर जाता है। तो हम्म। वीआरसी इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने मतलब नाउ आई मोस्टली हैव देखा रियलाइज्ड। मैंने मोस्टली देखा लोग का ऐसा होता है
कि क्वांट एलआरडीए में 97 98 99 रहता है, वीआरसी में कम रहता है, 67 टाइप रहता है, यस बहुत सर difference है। सर इसका रीजन ये है कि सर कंफर्टेबल नहीं होते वो वीआरसी से, हम्म मतलब दे नो स्टफ, मतलब वीआरसी इज नॉट दैट टफ, बट अंडर प्रेशर कुछ समझ में नहीं आता है, एग्जाम में यही होता है, अंडर प्रेशर कुछ समझ में नहीं आता है, सो ओके तो बेसिक यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद इट। ओके, जैसे थ्रू आउट ईयर एक क्या मेंटेन रखा रूटीन, जैसे मान लो सब कॉलेज जाते हैं तो ऑब्वियसली कॉलेज भी जाना होता होगा, पढ़ाई भी घर पे यस करनी तो क्या सेमेस्टर एग्जाम भी आते होंगे बीच में, सो थ्रू आउट ईयर कैसा रूटीन रखा, थ्रू आउट ईयर कितने घंटे पढ़ते थे, लाइक हाउ व्हाट वाज योर काइंड शेड्यूल काइंड ऑफ? सर मेरा थोड़ा अलग है, मेरा कुछ शेड्यूल वैसा नहीं था, ओके मतलब आई ऑल्सो डिडंट यूज्ड टू स्टडी अ लॉट, मतलब सर मेरा जब मन करता था, मतलब वैसा कोई फिक्स टाइम नहीं था, ओके बिकॉज हम जो स्टडी करता था इट वाज कि अच्छे से करो, मतलब मूड नहीं है अभी नहीं करके फायदा नहीं होगा। हम्म सो माय कॉलेज स्टार्ट्स अराउंड 6 AM, तो मेरा ओके छुट्टी अराउंड 11 हो जाता था, ओके सो आई यूज्ड टू रीच होम एट 12, ओके देन आई यूज्ड टू sleep for 2 hours, ओके then probably give a mock or watch your video. ओके That was my dream. And if I was not और mood था कुछ करने का, so then I would do sectional, I would do mock, I would watch other videos, practice on my own. That's it. ओके मतलब उतना मैंने पढ़ाई नहीं किया एक्चुअल में, honestly I did not used to study that hard. I used to study but proper schedule नहीं था. बट मतलब एक्चुअली पढ़े तो हो गई ना, मतलब मान लो Yes sir, शेड्यूल तो नहीं था ऑब्वियसली, हाँ बट आप बोलोगे बिना पढ़े तो 98.6 आ गया, तो नहीं नहीं सर, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना ऑब्वियसली। हाँ हाँ चल, लेट्स कम टू माई साइड का कौन एलएलआरडी गई, इतना प्राउड फील होता है आप जिसको साल भर आप ये लोग पढ़ते हैं एंड आपसे पढ़ा है एंड दे स्कोर्ड एंडेड अप गेटिंग 98.61। ओके, तो इंटरव्यू लेते लेते बहुत प्राउड फील होता है, फील्स वेरी गुड एक्चुअली। कैसा मतलब क्वांट एलआरडी कैसा रहा, क्वांट कैसे स्टार्ट किया प्रिपेयर करना, आपने कहा कि क्वांट आपका वीक सेक्शन था? यस सर। सर क्वांट तो मैंने आपके वीडियोस ही देखे। हम्म I started with Rodha videos. I completed all the arithmetic portion. ओके So then I watched it again on Unacademy. ओके उसमें थोड़ा और डिटेल्ड था और अब लाइव था, बट मैंने लाइव उतना नहीं देखा क्योंकि रिकॉर्डेड में आई यूज्ड टू वॉच एट माय ओन पेस, हाँ करेक्ट, सबका अलग अलग है सर, आई यूज्ड टू वॉच माय ओन हाँ हाँ पेस। करेक्ट सर अरिथमेटिक इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी, सो वो मैंने अच्छे से किया, ओके बट ज्योमेट्री का क्या था, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री का क्या था, इट वाज वेरी मतलब इंटरेस्टिंग नहीं था, मेरे को आता नहीं था, समझ में नहीं आया था, यूज्ड टू ट्राई अ लॉट बट हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा करके फायदा नहीं है, मतलब इफ आई एम वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन सच इजी सम्स, मेरा लॉस ही है, मतलब मैंने सोचा कि लेट्स लीव ज्योमेट्री, सो ओके आई लेफ्ट ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम, सो आई पॉलिश्ड ऑन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा सर, ओके, तो आई डिड वहां नॉट पे डू एग्जाम में अटेम्प्ट ही नहीं किया ज्योमेट्री नो क्वेश्चनिंग सर, आई डिड नॉट अटेम्प्ट, सर एंड maybe it was a नंबर्स? wrong decision, but yeah, that time it seemed right to me, नंबर्स भी अटेम्प्ट नहीं किया? so numbers भी attempt नहीं किया। काफी रिस्क का मतलब, इट वाज लाइक अ सेंचुरी ऑफ सहवाग कि somehow it, but actually बट आपने ये फायदा होगा कि आपने जो किया बहुत अच्छे से किया होगा, अरिथमेटिक यस, और अलजेब्रा। टाइम भी उतना वेस्ट नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग द मॉक्स आई रियलाइज कि ज्योमेट्री में बहुत टाइम लग रहा है, हाँ इजी सम्स में भी, मतलब जितना भी हो रहा है, मतलब नहीं बन रहा था मेरे से, तो मैंने कहा कि लेट्स लीव इट, टाइम बचेगा, अरिथमेटिक अच्छे से करो, बाकी का अच्छे से, अलजेब्रा अच्छे से करो। हम्म दैट्स एक्चुअली, देखो यहाँ पे ना ये दो टू रूल्स है लाइफ का। वन इज लाइक यू गो बाय द बुक वे, ठीक है, कि बिल्कुल और बहुत लोग करते भी, ऐसा नहीं कि बहुत टॉपर्स ऐसे हैं जो पूरा उनका पांचों पे कमांड था, ज्योमेट्री पे भी, नंबर्स पे भी, अलजेब्रा पे भी, अरिथमेटिक पे भी पूरा कमांड था, एंड दे डिड वेल। बट वी हैव अनदर पर्सन लाइक दिस इज अगेन लाइक प्लेइंग एमएस धोनी वे, ठीक है, सो नॉट लाइक क्रिएटिंग योर ओन स्टाइल, जरूरी नहीं कि आप किसी को कॉपी करो या सब कोई राहुल द्रविड़ तेंदुलकर बन जाए, नॉट नेसेसरी, राइट, या विराट कोहली बन जाए। सो अगेन ही इज सक्सेसफुल इन हिज ओन वे बिकॉज ही क्रिएटेड हिज ओन काइंड ऑफ प्लेइंग वे, काइंड कैसे खेलना है, मेरा अपना टैलेंट है, मेरा अपना लिमिटेशंस है, एंड उसमें अपना बेस्ट करना है। दैट्स व्हाई बेसिकली यहाँ पे भी इन्होंने काफी लाइक व्हाट ही डिड की एथमेटिक और अलजेब्रा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ज्योमेट्री ट्राई किया बट दिमाग नहीं चल रहा है, ज्योमेट्री में होता है, दैट्स परफेक्टली फाइन, ओके, क्योंकि कोई सब्जेक्ट में होगा उतना दिमाग नहीं चल रहा होगा, सो व्हाट ही focused mostly on arithmetic and algebra. That was great, right? And he ended up with 99.61.
तो अगेन ये बेसिकली पॉइंट क्या है कि अपना स्ट्रैटेजी बनाना है आपको खुद भी, आपको अपना लिमिटेशंस देखना है, आपका अपना प्लस माइनस देखना है, हाँ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखना है और आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने ज्योमेट्री ट्राई नहीं किया, ट्राई तो किया, पढ़ा तो होगा ही पूरा हाँ ज्योमेट्री। सर, ट्राई तो किया। हाँ एकदम ट्राई किया सर, बिना ट्राई हाँ। किए ट्राई किया तो सर। हाँ ट्राई किया बट अंत में जाके नहीं, तो फिर अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे प्ले करने लग गए, राइट, दैट्स ग्रेट, ओके। तो बेसिकली मतलब मान लो कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा है तो इसका ना बहुत वास्ट सिलेबस है ऑब्वियसली, वास्ट सिलेबस, राइट। तो कैसे इसको टैकल करते थे, इतना वास्ट सिलेबस को रिवाइज कैसे करते थे, प्रैक्टिस कैसे करते थे? सर प्रैक्टिस तो अन अकेडमी ऐप से करता था, या तो मॉक्स से देखता था हम्म। सर। और रिवाइज का क्या है, आई यूज टू वॉच ऑल ऑफ योर वीडियोस, तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लगता था, आई यूज टू प्लेस अ बुक मार्क। ओके। उसमें ऑप्शन भी है बुक मार्क का, तो करेक्ट। वापस कोई अच्छा सम लगता था सर, क्योंकि हम्म। आपने सारे वैरायटी के कराए हैं, मैंने देखा सारे वैरायटी के कराए हैं, तो कुछ भी लगता था कि हाँ सॉरी, इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलना। सर आपने सारे वैरायटी के कराए हैं, सारे वेराइटीज कराए, सारे हाँ। सम। हाँ सर तो अच्छा। सारे सम्स में कवर हो ही गए थे वीडियोस हाँ। में। तो हम्म। जो कंसेप्ट मेरे को लगा कि नहीं आ रहा है, कि थोड़ा टफ है, कि अच्छा है, कि सम्स अच्छा है, मैंने वहाँ बुक मार्क प्लेस कर दिया। हाँ। सो रिवाइज के टाइम में उसमें भी हेल्प किया कि बुक मार्क, आई यूज टू वॉच योर वीडियोस, वही हम्म। वो वीडियोस फिर से रेफर किया, हम्म। ऐप से प्रैक्टिस किया, मॉक्स दिया, मॉक्स एनालाइज किया, वैसे ही। हम्म। कोई बुक फॉलो नहीं किया सर, आपने तो आप ही कहते हैं बुक कोई है नहीं क्वांट के लिए, तो वैसे ही बुक कोई फॉलो कोई नहीं किया। अच्छी बुक नहीं है मार्केट में क्वांट की, तो आपने भी कोई बुक फॉलो नहीं किया, ओके। एंड जब क्वांट दिया स्लॉट टू का जो क्वेश्चंस लगे फैमिलियर, आपने जो पढ़ के सर गए अलजेब्रा? सर पता नहीं अंडर प्रेशर था कि क्या, बट इट सीम्ड अ लिटिल टफ टू मी। मतलब बस स्लॉट टू आफ्टर टफ एग्जाम मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं का मिला। जो कैट था ना, इसमें ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे। यस। हाँ। बट स्टिल हमने इतना क्लास में प्रैक्टिस किया था कि इतना निकल जाता होते क्वेश्चन तो काम भर का। यस, काम भर का निकल गया। ओके। तो दैट वाज लाइक क्वांट में, एंड जब पेपर अटेम्प्ट किया तो क्वांट में अरिथमेटिक और अलजेब्रा क्वेश्चंस ही मोस्टली पिक किए, यस सर। ज्योमेट्री टच ही नहीं यस, किया। ज्योमेट्री टच नहीं किया। नंबर्स का भी एक क्वेश्चन आई थिंक था। नंबर्स भी सर नहीं किया। नहीं किया। नंबर्स भी नहीं किया। चलो ठीक है, ग्रेट। इट वाज रिस्की सर, आई नो, बट हो गया। हाँ बट अच्छा करो, रिस्क पे ऑफ रियल, ठीक है, रिस्क गुड, कभी भी रिस्क लेना पड़ता है अपने स्ट्रेंथ यस। वीकनेस से खेलने के लिए, rather than गोइंग इन अ कन्वेंशनल वे, ठीक है। इट्स गुड दैट यू टुक द रिस्क एंड मतलब आपने कुछ अलग सोचा, अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, लेट्स कम टू एलआरडीआई नाउ। एलआरडीआई तो बेसिकली बिल्कुल आपके लिए एकदम न्यू चीज होगा जो स्टार्ट किया होगा, क्योंकि आपका ऐसा यस सर। बैकग्राउंड नहीं है जैसे आपकी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, डीआई वगैरह। सो हाउ डिड यू स्टार्टेड विद एलआरडीआई देन? सर स्टार्टेड विद एलआरडीआई। सर अगेन सर वॉच्ड योर वीडियोस, स्टार्टेड विद योर वीडियोस सर इन एन एकेडमी। लाइन से सारे वही वीडियो। वीडियोस देखे सारे। यस सर। एंड देन यूज्ड टू प्रैक्टिस। यस सर। इतने ओके। सारे सेट्स है सर, वीडियोस ही काफी थे। हाँ आराम से, हमने करीब ऑलमोस्ट 500 तो सेट्स किए ही थे क्लास में, 550 के अराउंड, अगर यस असाइनमेंट सर। ऐड कर दोगे तो सारे वैरायटी कवर हो गया उसके बाद। यस सर। ओके। एंड देन पूरे ईयर लॉन्ग ये करते रह गए, मॉक्स में भी एलआरडी स्मूथ रहा, एक दो सेट अटेम्प्ट कर लेते थे मॉक्स में भी? सर ईयर लॉन्ग सर लास्ट के 2-3 मंथ्स में थोड़ा ज्यादा मॉक्स देने लग गया। हाँ। ऐसे इनिशियली तो बहुत मतलब डगमगा रहा था कि अभी नहीं, आज नहीं पढ़ा, आज नॉर्मली कर लिया। लास्ट के 2-3 मंथ्स थोड़ा सा मॉक्स देने लग गया, ज्यादा एनालाइज करने लग गया। हम्म, वही तो, मॉक्स बहुत एसेंशियल है एक्चुअली। बहुत जरूरी है मॉक्स। बहुत ओके। जरूरी सर, क्योंकि आई हैव रियलाइज कि कैट इनहेरेंटली उतना टफ नहीं है। ये है कि प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो मेन चीज है। क्योंकि अभी भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन तो सब कर ही लेंगे, क्योंकि पढ़ के जो रखा है। हाँ। आफ्टर एग्जाम ऑल्सो कि हाँ ये क्वेश्चन तो कर लेता, हुआ नहीं वहां पे, ये सेट अटेम्प्ट क्यों किया, वो करना चाहिए था। तो मॉक्स का बेसिक यही था कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, ओके। कंफर्टेबल कैसे क्वेश्चन के साथ। ओके। मॉक्स मॉक्स उसमें बहुत हेल्प करता है सर, तो मॉक्स वाज वेरी वेरी करेक्ट। एसेंशियल। और मैंने बोले बोले बोला ही देखिए 40 से 50 मार्क देने का सबको ट्राई करना चाहिए, 40-50 मार्क इज अ गुड नंबर, इफ यू कैन अचीव इट, क्रॉस भी कर सकते हैं, बट इतना देना चाहिए 40-50 मार्क, क्योंकि तभी आइडिया बन पाएगा। कुछ 8 to 10 मार्क्स में कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, 8 to 10 मार्क्स में कुछ अपना स्ट्रेटजी लगा हाँ पाएंगे। सर, एंड और डिसहार्टेड नहीं होना नंबर से इतना, क्योंकि इट्स जस्ट एन एग्जाम। मतलब कोई लोग होते हैं कि मॉक्स में कम आ गया तो पूरा 2 दिन की, हाँ इसमें कम आए उसमें कम आए। मेरे फ्रेंड्स भी है, मेरा भी पता था कि मेरा मेरा कम आ गया, उनको ज्यादा आ गया।
तो इतना हाँ सोचने से नहीं होता है, मतलब मॉक को एज अ मॉक लेना चाहिए, एज अ प्रैक्टिस, लाइक 2 आवर्स का प्रैक्टिस, ऑल हम्म 3 सेक्शन हम नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ मॉक्स को ऑब्वियसली। उतना, हाँ। और जितना हाई प्रैक्टिस में रहोगे कैट के लिए उतना पेपर आपको लगेगा फेमिलियर पेपर। यस। ऑब्वियसली बात है। ओके ओके दैट वाज नाइस। बेसिकली दिस इज व्हाट अब हम लोग बोलते रहते क्लास में, हम मानते नहीं आप लोग बटे को। एक्चुअली व्हाट केशव इज सेइंग इज ये एक्चुअली से फेस भी है कि मॉक को मॉक की तरह लेना है, जस्ट अ मॉक। ये नहीं कि मॉक खराब हो गया तो डिमोटिवेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। एंड दिस इज अनदर एग्जांपल। उस दिन आपको पारुल ने भी कहा था कि उसने कैट के 15 डेज पहले शी गॉट -2 मार्क्स इन वर्बल। ठीक है, मतलब समझे भाई, पारुल ने कहा था कि शी गॉट -2 मार्क्स इन हाँ वर्बल मॉक के 15 डेज के पहले। एंड इन कैट शी गॉट 99.73 इन वर्बल। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है कहीं मॉक में क्लिक नहीं कर रहा है, कुछ अलग जॉनर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, या उतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, बट हाँ आप अपना हाई प्रैक्टिस में हो। ठीक है, तो इसलिए मॉक का इतना क्या, कभी अभी अभी थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी हो रहा है स्कोर, थोड़ा खराब भी हो रहा है, तो इतना उसको सीरियसली नहीं लेना, इट्स फाइन। ठीक है, पढ़ते रहना, वीकनेस से वर्क करना है, दैट वाज लाइक मोस्टली। तो लाइक केशव बता रहे थे, मान लो कि तब अभी तो जैसे आपने लास्ट स्टार्ट किया था फरवरी मार्च में। ओके, यस सर। अब जैसे बिल्कुल कैट 23 के बिल्कुल रॉ जनता है। ओके, दिसंबर जनवरी राइट नाउ, दे एवरीबॉडी वांट्स टू प्रिपेयर फॉर कैट 23 राइट नाउ। ओके, बहुत लोग मिसगाइड हो जाते हैं, टाइम वेस्ट करने लगते हैं। तो कैसे अभी इनको स्टार्ट करना चाहिए और ईयर लॉन्ग कैसे मोटिवेट रखें खुद को, जो कैट 23 के लोग हैं? सर आई स्पीक वेरी वेरी ऑनेस्टली, मैं अपने फ्रेंड्स को भी यही बोलता हूँ। सर आप काफी सेट्स कराते हैं, आप ऑलमोस्ट सब कवर कर लेते हैं क्वांट एलआरडीआई में। मेरे हम्म को भी लगता था कि सर इतना क्यों करा रहे हैं, इतना तो होगा ही नहीं। तो मैंने आपका सारा पूरा अच्छे से अगर फॉलो करेंगे तो हम्म आराम से आएगा सर, 100% आएगा आराम से। मैंने तो फॉलो नहीं किया पूरा प्रॉपर तरीका से, सारा आप जो जो बोलते हैं सारा, मतलब सारा सेट करेंगे तो आराम से आ जाएगा सर। और वीएआरसी तो सर रीड करना पड़ेगा, उसका तो एक ही ऑप्शन है, रीड हाँ, करना पड़ेगा, कंफर्टेबल होना पड़ेगा यू और नीड टू रीड डीमोटिवेट एंड नहीं रीड होना है। मोर। यस सर, रीड मोड, बस कंफर्टेबल होना है आरसी से। हम्म और सर वही प्रैक्टिस और करना पड़ेगा। कभी लगता था कि मतलब कभी प्रिपरेशन फॉर द फेज में कभी डिमोटिवेटेड फील करें, कभी खराब फील कर रहे हैं कि अच्छा नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ कभी लगता था भी क्या? हाँ सर लगता था कभी कभी, बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि जस्ट एन एग्जाम बाद में काम आएगा। मतलब अच्छे माइंड बिल्डअप हो रहा है अपना, आप ही बोलते थे सर कि मतलब उतना डिमोटिवेट नहीं होने, तुम्हें काम ही आएगा आगे, ऑब्वियसली। मतलब बिल्डअप हो रहा है तुम्हारा, तो वही सर उतना मैंने टेंशन नहीं लिया। ये पता है, ये फायदा होता है एक्चुअली। मतलब एक ना ये एक्चुअली ये भी एक लर्निंग है कि एक पर्टिकुलर अपना किसी को जैसे सपोज हैं मुझे ट्रस्ट किया एंड ही कंप्लीटली फॉलोड इट, तो ये भी क्या होता है कि इससे डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है। अगर अगर यूट्यूब पे देखोगे तो आप देख जानते हो केशव, यूट्यूब पे यस वीडियोस सर। 30 डेज में 99 परसेंटाइल, ये वो चल रहा है। हाँ, सो लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल, इंस्टाग्राम से रील्स हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा अवॉइड तो करना ही चाहिए, थोड़ा टाइम तो कट होता ही है इससे ऑब्वियसली। ठीक है, और लेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि आपके पास तो एक लिमिटेड टाइम है, तो वो टाइम तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, जितना भी आवर्स ऑफ कैट के पहले आप दे सकते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ यू कैन प्रिपेयर एक्स आवर्स, लेट्स से एक्स इज 1000। तो अगर सब कोई 1000 घंटे प्रिपेयर कर सकते हो कैट के पहले, तो दैट 1000 विल नॉट इंक्रीज ना। तो जो टाइम वेस्ट करो तो अपना ही टाइम जा रहा है बेसिकली। हाँ, 2 घंटा कहीं और सर्फिंग कर लिया, अपना ही टाइम गया। उसी उसी 1000 का 2 घंटा चला गया। डेली आधा आधा घंटा रील्स चेक करें इंस्टाग्राम पे, अपना ही टाइम जा रहा है। तो जितना कम, मैं ये नहीं बोला कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है और ऑल दोस थिंग राइट। बट जितना मिनिमाइज कर सकते हो, एंड दैट विल डिपेंड ऑन यू कि कैसा प्रिपरेशन जा रहा है, जज करना है मॉक में स्कोर्स कैसे आ रहे हैं, क्या वीकनेस है, कितना एफर्ट पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर नीचे करते रहना पड़ेगा। ठीक है, टाइम वेस्ट कम करें, पढ़ाई ज्यादा करें, ऑल दोस थिंग। ठीक है, सो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा नहीं रखना है। ओके, एंड देन केशव का ड्रीम कॉलेज क्या है? व्हाट इज अ ड्रीम कॉलेज? सर ड्रीम कॉलेज सर वैसा सोचा नहीं सर, आपसे ही बात करना था कि कंसल्ट करना था कि क्या मेरा एकेडमिक्स के हिसाब से, सो वैसे वो इतना तो करेंगे सोचा नहीं जीडीपी सर। का प्रिपरेशन, बट ऐसा कुछ सोचा हाँ था सर। नहीं भाई 99.61 आ गया है तो ऐसे कॉलेज में जा सकते हैं, तो दो चार कॉलेज सोचा होगा, चार पांच कॉलेज के बारे में? सर टॉप का ही सर, IIM, ABC, LKI एबीसी, प्लानिंग। एमएससी सब? यही सर, ओके यही सर। ओके। चलो, अभी केशव केशव का अभी स्टार्ट हुआ है, ये फर्स्ट फेज खत्म हुआ है केशव का। नाउ केशव विल मूव इनटू सेकंड फेज।
अब इसका क्वांट LRDI खत्म हो चुका है, ठीक है, एंड नाउ लाइक ये मूव करेगा सेकेंड फेज में, जहाँ पे he'll prepare for GDPI, he'll prepare for like कुछ बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, GK, करंट अफेयर्स, ऑल दोस थिंग, राइट? तो ये अपने इंटरपर्सनल स्किल पे वर्क करेगा, कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करेगा, एंड दिस थिंग अगेन विल मेक हिम अ मच बेटर पर्सन. सो नेक्स्ट 2 to 3 भी एक हर एक एस्पिरेंट के प्रिपरेशन में फेज आता है कि अगला जो 2-3 मंथ्स होगा, ही विल मेक इट, ही विल बी एक्चुअली मच बेटर पर्सन. जब आप देख रहे हो ना केशव को, एक बार केशव को फिर बुलाएंगे, तो केशव को ड्रीमर कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखना ही बिकम अ मच बेटर पर्सन. ओके, क्योंकि अभी ना वो फिर एक्सटर्नल नॉलेज आएगा. अभी तो चलो ठीक है, एक स्किल बिल्डिंग हो गया, माइंड बिल्डिंग हो गया, क्वांट LRDI, अब ना थोड़ा माइंड का हॉरिजॉन वाइड करना है. हाँ, अब थोड़ा सोचना है फाइनेंस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, बैंकिंग के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में लिखना है, वैट वैट पे, ठीक है. सो ऑल दिस थिंग्स विल, जब वो PI देगा तो ही विल बिकम अ वेरी गुड पर्सन. बेसिकली MBA का जर्नी यही है. इफ यू प्रिपेयर वेल ना, तो अब कैट, पहले कैट का स्टार्ट करते हो, तो पहले अपना अपने आप पे वर्क करते हो, अपने वीकनेस पे वर्क करते हो, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन हटाते हो अपने आप से, एंड देन ऑल दिस स्ट्रगल करते करते जब कैट क्लियर करते हो, उसके बाद आता है GDPI का प्रिपरेशन, जहाँ पे आप एज अ पर्सन ग्रो करते हो एक्सटर्नली, ठीक है. सो क्वांट LRDI इज मोर लाइक इंटरनल डेवलपमेंट, नाउ इट्स लाइक एक्सटर्नल डेवलपमेंट. वो दिखेगा एक्चुअली अभी. तो अभी मैं रहूंगा केशव के साथ इन GDPI प्रिपरेशन, विल सी, ठीक है, एंड उसको बेस्ट कॉल पहुंचा के रहेंगे हम लोग. तो केशव, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है. जस्ट थैंक यू सर. फाइनल मैसेज टू ऑल द कैट 23 पीपल जो प्रिपेयर करने वाले हैं. फाइनल मैसेज सर, डीमोटिवेट नहीं होना है सर, नेवर गिव अप. बस नेवर. हार्ड वर्क करते चलो, हार्ड वर्क करना है. कुछ कैट नहीं हुआ तो और भी काफी एग्जाम्स है, मैं हेल्प करेगा, प्रिपरेशन विल हेल्प यू लाइफ लॉन्ग. ऑब्वियसली, मतलब ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा ना, आपके अगर अपने इतने सारे सेट सॉल्व किए LRDI के, थोड़ा माइंड तो अच्छा लग रहा होगा. थोड़ा थोड़ा जब तुम स्टार्ट किए थे फरवरी में, तो नाउ यू विल बिकम लाइक ए मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, ज्यादा फास्ट सोचते होगे, दिमाग ज्यादा चलता होगा. ऑब्वियसली बात है ना. तो ये चीजें होती हैं, दिस थिंग एक्चुअली हैपेंस. ओके, सो ठीक है केशव, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर थैंक यू सर. टाइम. वी लोग प्रिपेयर करेंगे GDPI के लिए. ओके, यस. देन अगेन wish you all, we wish all of us wish you all the best for you. May you convert your best call, ठीक है. सबसे थैंक यू मैं तो सर. साथ में रहूंगा जर्नी में, डोंट वरी, ठीक है. थैंक यू. चलो, ओके, बाय बाय केशव, थैंक यू. थैंक यू सर. ओके.